तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। कभी कभी हमारी गलती ना होने के बावजूद भी हमारे साथ कुछ इतना बुरा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम फातिमा है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली हूँ। जब हम लोग अरिंदर नगर में रहते थे, हमारे बगल में एक क्रिश्चियन फैमिली थी। उन दिनों मेरी शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, सब लोग टेरेस पर थे और उस वक्त हमारी नेबर नीचे बैठी हुई थी। उसका नाम हेमा था। उसने हमारी तरफ देखा और कहा कि तुम कैसी हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे बीच कुछ बातें हुई और वह रात ऐसे ही कट गई। लेकिन 4-5 दिन के बाद अचानक उसके घर के अंदर से रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत ज़्यादा भयंकर थी। सुनकर ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है। जब हम सब लोग उसके घर पर गए तो उसकी बेटी ने बताया कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। जब हमने पूछा कि क्या हुआ तो उसकी बेटी ने बताया कि माँ के सर में दर्द हुआ था। उन्होंने खाली पेट दवाई खाई थी। हॉस्पिटल जाते टाइम ही अचानक से वह चल बसी। काफी देर तक रुकने के बाद हम सब वापस अपने घर आ गए। सुबह होते ही उनकी डेड बॉडी को उनके आंगन में ले आए। उनका क्रियाक्रम आंगन में ही हो रहा था। साथ के साथ कफन भी आ गया था। उस वक्त हम अपने टेरेस से सब कुछ देख पा रहे थे और हम लोग जिस जगह पर बैठे थे उसका फेस बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने था। देखकर ऐसा लगता था मानो कि जैसे वह कुछ कहना चाहती है। धीरे धीरे उनको शादी का ड्रेस पहनाया गया। उसके बाद उनकी बॉडी कफन में रख दी गई। अब बात ये है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। जो क्रॉस मरने के बाद बनाया जाता है वह उनके हस्बैंड बना रहे थे, वह भी केले के स्टिक से। इसके बाद उनकी डेड बॉडी कब्रिस्तान चली गई। पर पता नहीं क्यों यह सब होने के बाद कुछ ही दिनों बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। मुझे ना भूख लग रही थी और ना ही ठीक से नींद आती थी। सोते वक्त बहुत डर लगता था जैसे कोई मेरे आसपास है। 2-4 दिन ही बीते और मुझे इसी तरह से लगता रहा। कई बार अकेले रहो तो लगता कि जैसे कोई मेरे कानों में फूंक मारता है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसी तरह एक दिन की बात है, मैं वॉशरूम में नहाने गई थी। तभी अचानक मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। ऐसा लगा कि कोई कह रहा है, अब तुम नहीं बचोगी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और मैं सीधा जेठानी के कमरे में भागी। जेठानी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि अरे इसको किसी को दिखाओ। इन सब बातों को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं अगले दिन अपनी बहन के घर गई। मेरे बहन के हस्बैंड ने देरी नहीं की और वह जल्दी से हाफिज को लेकर आए। उन्होंने हमें पानी पड़कर दिया, साथ के साथ उन्होंने तेल भी पड़कर दिया। वह तेल कानों में डालने के लिए था। मैं उस रात वहीं रुकी। उस दिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और ठीक जो हाफिज जी आए थे उन्होंने कहा था कि देर बिल्कुल मत करिए, इन्हें फौरन बदरका लेकर जाइए। बदरका एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक मौलाना जी हैं। उनकी खास बात यह है कि वह देख नहीं सकते पर कहीं न कहीं वह बहुत मशहूर है। हाफिज जी ने कहा था वह इन्हें बिल्कुल अच्छा कर देंगे। मैं अक्सर ख्वाबों में देखती थी कि वह कब्र में लेटी है और मुझे ही बुला रही है। पर खैर हम लोग बदरका के लिए गए। वहाँ पर एक दरगाह बनी थी। जब मैं उसके अंदर गई तो मुझे वहाँ पर 3 चांटे मारे गए। कहने लगे कि जाओ यहाँ से, आई हो वहीं वापस चली जाओ वरना मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। इसके बाद हम तो वापस आ गए, लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि वह इसे लेने आई थी। अगर ज्यादा देर हो जाती तो यह बच नहीं पाती। आज मेरे पास एक तावीज है जिसके कारण मैं आज तक ठीक हूँ। बस एक बात है, एक दिन मेरे भी सर में दर्द हुआ था और ठीक वही दर्द आज तक मेरे होता रहता है। तो आपको इनकी कहानी में क्या लगता है, क्यों वो आत्मा इनके पीछे पड़ी? इन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिस वजह से वो आत्मा इनके पीछे पड़ी? कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।